नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप लोग के बीच में मैं एक वीडियो यूट्यूब पर डालूँगा और जितने भी ग्रुप होगा उसमें कोशिश करूँगा डालने के लिए, क्योंकि ये एक हमारा आवाज़ नहीं है। यहाँ झारखंड में निवास करने वाले जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो सभी के लिए है और इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो झारखंड सरकार के लिए काफ़ी कड़े शब्द हैं। लेकिन क्या करूँ, कब तक दबा के रखूँ? दबाने से भी हम लोग को ये नहीं हो पा रहा है। कितना दबाया जाए? 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। अब क्या चाहिए? गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है? आप लोग को ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर यदि चुनाव होता है तो ठीक 5 साल के बाद ही होगा। 5 साल के पहले जैसे 1 साल बचता है वो सबका इंटरवल चलने लगता है। कौन सा पार्टी कैसे क्या होगा, उसका कौन सा कैंडिडेट कहाँ से खड़ा होगा, मुख्यमंत्री का पद, मंत्री का पद सभी डिसाइड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर यदि हमारा सरकार बनेगा तो ये मंत्री रहेगा, वो मंत्री, सारा डिसाइड हो जाता है। उसके बाद डिसाइड होने के बाद प्रचार प्रसार स्टार्ट हो जाएगा और ठीक उसी डेट में होगा जिस दिन एक बार घोषणा हो गया। उस दिन पत्थर पानी जितना जो भी बरसे फर्क नहीं पड़ता, चुनाव होगा और रिजल्ट ऐसा ऐसा जारी होता है। एक कैंडिडेट का रिजल्ट जो उसको हजारों लाखों में वोट होता है, उसका काउंटिंग तुरंत हो जाएगा। लेकिन एक एग्जाम करवाने में लाखों का भीड़ नहीं रहता है। अगर यदि 500 वैकेंसी है तो ज़्यादा 1 लाख कैंडिडेट होगा, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है, ना उतना भीड़ को संभालने के लिए जगह नहीं है। और इलेक्शन करवाने के लिए 3 करोड़ आबादी है झारखंड का, उससे ज़्यादा ही है, उसका सारा व्यवस्था कंप्लीट रहता है। वो हो जाएगा, लेकिन हम लोग का बहाली बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, नई बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज का मुद्दा ये है, बहुत अरसे के बाद हम लोग जानते हैं कि हम टेक्निकल से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जो झारखंड में ओल्ड भी हैं, न्यू भी खुले हैं और कितने प्रस्तावित भी हैं। जितने प्रस्तावित हैं उनको तो छोड़िए, जो ऑलरेडी अभी कार्यरत हैं, नेट में मैंने सर्च मारा तो कहीं पे 59 दिखाता है, कहीं पे 74 दिखाता है, लेकिन मैं लगभग लेके चला हूँ, चलिए 70 लेके चलिए, 60 लेके चलिए, तो उतना हर एक ITI से मैंने देखा तो उसमें फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, डीजल मैकेनिक है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, फैशन डिजाइनिंग है, कोपा है, सीट मेटल वर्कर है, फाउंड्री है, उसके बाद मैसोन है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है वो है। सारा ट्रेड यहाँ पे उपलब्ध है, सारा का सारा ट्रेड है। एक ITI में नहीं है, सभी में किसी में ये ट्रेड है, किसी में वो ट्रेड है, इस तरह करके है। और हर एक साल आप लोग को जान करके ताज्जुब होगा कि हर एक साल 14,000 प्लस स्टूडेंट हमारे हैं, वो हर एक साल ट्रेंड होकर निकलते हैं। और ऐसा ट्रेंड होकर निकलते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि वो कोई अमीर का बाल बच्चा नहीं रहता है। जो थोड़ा फैमिली से मजबूत है या फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा कंडीशन में है, वो तो सरकारी में एडमिशन नहीं करवाता, क्योंकि सरकारी में सबको पता है क्या हाल है, तो वो प्राइवेट में करवाता है और वो इधर उधर कहीं ना कहीं लग जाता है। लेकिन जो 14,000 का कैंडिडेट जो हमारे निकल रहे हैं, इन्हीं का भाषण से के आधार पर हम बोलते हैं, कमजोर, गरीब, दलित, इन्हीं का है, दिहाड़ी मजदूर के बच्चे उसमें जाते हैं। और वो भी ऐसे नहीं परसेंटेज हाई फाई लेके जाते हैं। उनको पता होता है, उनको मैट्रिक, उनको पता है, जब पैदा लिए हैं गरीब के घर में तो उनको पता है कि हमको जो भी करना है वो कलम के सहारे करना है। ना उनके पास अधिक जमीन है कि हम लोग जमीन खरीद सकते हैं, ना उनके पास, उनके माँ बाप के पास और हैसियत है कि उसके आधार पर वो कर सकता है। एक सहारा बनता है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट संस्थान, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी हो, सभी से एक आधार बनता है कि वहां से वो एक मदद के रूप में उनके सहारे वो आगे बढ़े। लेकिन नहीं, ये सब जितने मंत्रीगण जो नीचे लेवल से चुने जाते हैं, एक वार्ड से लेकर के मुख्यमंत्री तक चुने जाते हैं, एक प्रधानमंत्री तक चुने जाते हैं, एक राज्य के लिए मुख्यमंत्री तक चुने जाते हैं, किसके लिए? हम लोग के लिए। उन गरीब दलित जो भी सबके भाषण में सब इस्तेमाल करते हैं, शर्म आना चाहिए। अगर यदि कोई नेता मंत्री देखे तो अगला बार से जहां भी सभा को संबोधित करने जाइएगा तो इस लफ्ज थोड़ा संभाल के बोलिएगा। गरीब, दलित, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, मजदूर, दिहाड़ी, ये सब मत बोलिएगा, क्योंकि आपके जबान से सुनना किसी को पसंद नहीं लगता है और शोभा भी नहीं देता है। क्योंकि आप लोग को स्पीच कितना रहता है, 10 मिनट या 15 मिनट का रहता है। उसके बाद आप लोग का अपना रंग है ना, वो देखने को मिलता है। क्या सर, वोट बैंक क्यों? आप यहाँ से लेके जाओगे क्या? 60 से 65 70 साल की जिंदगी है, कितना कमा के रखोगे पैसा, कितना हड़पोगे? झारखंड के वासियों के पैकेट से है ना निकाल को कितना लोगे? आप लोगों को मैं बताता हूँ कि 14,000 से अधिक स्टूडेंट हर एक साल निकलते हैं। वो कोई अमीर का बाल बच्चा नहीं होता, गरीब का होता है जो गवर्नमेंट में जाता है, उनको पता है और अच्छा परसेंटेज लेके जाता है। लेकिन वहाँ का क्या है, टीचर नहीं है,
दुर्भाग्य है, झारखंड गवर्नमेंट के ऊपर दुर्भाग्य है, निकम्मों के सरकार के ऊपर दुर्भाग्य है। टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता लेकिन मजबूर हूँ, क्या करूँ, जो हकीकत है हकीकत है। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं क्या करूँ, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट ITI का एक टीचर रह चुका हूँ। लोगों का दुख दर्द सुनने को मिलता है। जब इंक्वायरी करने के लिए आता था ना, तो इंक्वायरी में हम लोग घर के साथ आता है, कोई मम्मी के साथ आता है, उत फटे हलहाल में देख करके हमको खुद रोना आता है। लेकिन मैं क्या करूँ, किसको बोलूँगा, उन लोग को देख करके मुझे रोना आता है। वो सब आता था इंक्वायरी करने के लिए कि क्या क्या प्रोसेस है, तो मैं सबसे पहले उन लोग को बताता था। मैं वहाँ पढ़ाता था जरूर है, लेकिन मैं इंसानियत के नाते भी कुछ सोचता था। सबसे पहले उनको हम मार्कशीट देखते थे, जिसका हाई परसेंटेज रहता था हम बोलते थे बाबू इतना फीस तुम एफर्ट नहीं कर पाओगे, अगर ये सरकारी में हो जाता है तो सरकारी में एडमिशन करा लो। लेकिन होता है कि सर वो वहाँ तो पढ़ाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता, तो टीचर ही नहीं है। मैं खुद अपने इलाका का एक सरकारी ITI में गया था। वहाँ एक टीचर है जो फिटर 168 बच्चों को संभालते हैं, टोटल हम बता रहे हैं काउंट करके। और ये सही है, सिमरिया का ही टीचर ITI कॉलेज है, 168 है वहाँ, एक टीचर संभालते हैं। और वो हर एक ट्रेड में माहिर हो गए हैं। कैसे पता है आप लोग को, क्योंकि वहाँ टीचर की कमी है, टीचर है ही नहीं। ऐसा हालत हो गया। यहाँ से निकले हुए बच्चे जब निकलते हैं तो आगे उनको भविष्य नहीं है। एग्जाम होता है तो टीचर खुद मजबूर है, क्या करे, पास तो करना पड़ेगा, नहीं तो उनको सस्पेंड हो जाएंगे। पास तो करना, पास होने के बाद उस सबका लाइफ कहाँ जाता है आपको पता है सर? शायद नहीं पता होगा। 2 साल बर्बाद करता है वो ITI करने में, और ये 2 साल के अंदर उसका जो खुद का है ना, एक आश्रित हो जाता है कि हाँ ITI करने के बाद उसको हर एक सपना खिलने लगता है। सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमारे झारखंड में कोयला है, खनिज संपदा है, यहाँ कारखाना है, यहाँ तो नौकरी मिल ही जाएगा। लेकिन मजबूरी कहाँ होती है, जब वो जाता है इंटरव्यू में छट जाता है। एग्जाम होगा छट जाएगा, स्किल टेस्ट होता है छट जाता है। क्यों छटता है? एग्जाम होता है, चोरी करके पास हो जाता है, या उसको पास कर दिया जाता है, एक PDF दे दिया जाता है कि इसको रट लो, इसी से क्वेश्चन आएगा, उससे वो पास कर जाता है। क्या करे, मजबूर है लड़का, रटने पर मजबूर है। मैं गवर्नमेंट ITI से किया हुआ लड़का का हालत मैं बता रहा हूँ, मैं अपना हालत नहीं, गवर्नमेंट ITI लड़का का हालत बता रहा हूँ। उसको पूछते हैं कि ये आखिर होता क्या है, तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है। कहिएगा हेक्सोब्लेड वो किताब में पढ़ लिया है, रट लिया है कि हाँ हेक्सोब्लेड होता है, उसको देखा भी है, वो देखा है, जो घर में उसको यूज भी किया है, लेकिन नहीं जानता किसी को कहते हैं। वो कहाँ सीखेगा? फाइलिंग करने नहीं जानता, कभी फाइल छुआ तक नहीं है, छुएगा कैसे? प्रैक्टिकल टीचर तो होना चाहिए उसके लिए। लेथ मशीन है, लेथ मशीन को सिर्फ दिमाग में सेटअप करके रखा है कि लेथ मशीन होता है, 4 जो चक होता है, 3 जो चक होता है, मैग्नेटिक चक लगता है, बहुत सारा होता है, टाइप होता है अलग अलग। लेकिन उसको पता है कि ये चीज़ है, इस पर बनता है टूल्स, लेकिन वो कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है, वो कभी होता है। मशीन हर एक ITI में रखा हुआ है, बिल्डिंग तो तैयार करके रखा हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, करोड़ों रुपया। लेकिन एक ट्रेनर, जो उसके इंडिविजुअल एक ट्रेनर होता है, प्रैक्टिकल के लिए एक ट्रेनर होता है, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये जानते हैं कि अगर यदि ये सब यहाँ से निकल करके दिमाग में टैलेंटेड हो जाएगा तो ये लड़का हम लोग राज नहीं कर पाएंगे। आप लोग को पता होगा भारत में हम लोग को कितना स्टेट है, लेकिन उसमें से सबसे पिछड़ा में झारखंड ही आता है। काउंटिंग में झारखंड और बिहार, झारखंड इसलिए और कमजोर है, लेकिन सबसे अमीर राज्य में झारखंड आता है। वैसे अमीर नहीं, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से नहीं, ये तो गरीब है। खनिज संपदा से भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि आपको एक झारखंड का है बुक मेरे पास है, आपको पढ़ करके ताज्जुब होगा कि इतना खत्म नहीं कर पाओगे। ये देखो, हम भी देखे नहीं है दोस्तों, सिर्फ बुक में पढ़े हैं। इतना इसमें झारखंड का भूगोल में पढ़ा हुआ है कि इतना खनिज संपदा भरा हुआ है कि हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे अधिक भंडारण वाला कौन है, तो झारखंड रटा दिया गया है। स्टूडेंट के मन में ये बैठा हुआ है और सब जानते हैं कि यहाँ पे ITI हम लोग को बहुत जरूरी है। हर एक स्टेट का मैं नहीं तुलना करना चाहता हूँ, लेकिन झारखंड का यदि स्थिति सुधारना है सर, तो स्किल्ड बनाना होगा। स्किल्ड किसको कहते हैं ये भी आप लोग को शायद नहीं पता होगा, और जो हमारे मंत्री है ना उनको भी नहीं पता होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं पता होगा कि उसके अंतर्गत कौन सा कोर्स होता है, मैसोन क्या होता है, फैशन डिजाइनिंग क्या होता है, कोपा क्या होता है, सीट मेटल क्या होता है। एक होता है मशीनिस्ट, सब थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन एक होता है मशीनिस्ट ग्राइंडर, ये आपका ITI में करवाया जाता है। क्या पता है आपको? मशीनिस्ट तो होता है कि इंजन के बारे में, कि मशीनिस्ट एक ग्राइंडर भी है, नहीं पता होगा। मैं चैलेंज करता हूं, इतना हद नहीं होना चाहिए, इतना भी आदमी के आंखों से उज्जवल मत कीजिए।
आप लोग को लगता होगा कि दलित बच्चा, यहाँ गरीब का, अन्य पिछड़े जाति सब यही हैं और स्टेट में नहीं है, सिर्फ यही भरा हुआ है? नहीं, यहाँ और भी हैं, गरीब भी हैं। गरीब के बच्चा आईएएस भी निकला है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, साइंटिस्ट भी है, सब कुछ है। लेकिन आप लोगों ने उससे क्या किए हैं? लंगड़ा करके रखे हैं, चलने का हिम्मत नहीं दिए हैं। बंदा उठना चाहते लेकिन आप लोग पैर खींच करके उसको वहीं दबा दिए हैं। क्योंकि अगर जो उठ जाएगा, इन लोग क्या है ना, एक स्पीच सब देता है ना, एक पेज का रहता है स्पीच, उसमें से एक बार ऐसे बोलेगा फिर यहाँ पढ़ेगा, एक बार ऐसे बोलेगा फिर पढ़ेगा। हम लोग है ना, जब ये सबका स्पीच सुनते हैं तो हकीकत में बता रहा हूँ, ये सबको, मेरा वीडियो लंबा होगा मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए और मेरे लिए भी है कि मैं अपना भावना को व्यक्त करूं। और ये एक मेरे लिए नहीं, सभी झारखंड के जितने भी बेरोजगार हैं सभी एक अपना वीडियो क्लिप बना मेरे डाल दें, कहीं न्यूज पे ये चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उन लोगों का भाषण रहता है ना पेज, तो आगे वो है ना, हम लोग को पता चल जाता है, क्योंकि उसका है ना फुल स्टॉप लगता है, कोमा लगता है कि ये, उसके बाद इसे फिर देखेगा, तो यहाँ हम लोग को पता चल जाता है कि इसके आगे यही वर्ड होगा। लेकिन वो सबको उतना सेंस नहीं है, खड़ा होकर के 4 बात वो नहीं बोल पाएगा। अच्छा बात, हम ये सबका स्पीच सब सुने हैं, सभी मंत्रीगण का है ना, सबका स्पीच। अगर यदि एक हमारा ही दोस्त है, वो बोलते भी रहता है कि मैं ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ तो झारखंड का कोई भी मंत्री का निकाल लो स्पीच, भाषण, उसको सुनो, मन खुश हो जाता है। क्यों पता है? लैंग्वेज इनको ना हिंदी सुधाता है ना वो सुनिए, या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जो भी मिनिस्टर है वो सबका भाषण सुन के जाए। हम तो भेज दिए, जैसे को तो भेज दिया, उसका काम है ना, हमारा करना है, हम नौकरी दें और क्या बोलते हैं, एथी है वो थी है, ये सब भाषण चलता है। ये सब है, आप स्टैंडर्ड क्वालिटी के हो, प्रोफाइल हाई है, एजुकेशनल जो भी हमारे हैं मंत्री हैं, 3 करोड़ का आप एक बीच से निकला हुआ मंत्री हैं, उनका मर्यादा रखिए, जो आप क्या कह रहे हैं उनके बारे में रखिए। लेकिन क्यों पता है, ये सबका गलती नहीं है, क्योंकि ये सबका आता ही नहीं है। आता तो वो बोलते मंत्री बना देने से कुछ नहीं होता है, उसके अनुसार उसको चलाने का ये भी होना चाहिए। जैसे हम लोग बच्चा में निकलते थे ना पढ़ करके निकलते थे, तो जब इधर आते थे तो हम लोग को लगता था कि हमसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है, लगता था कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। लेकिन जब हम लोग आगे जाते हैं तब पता चलता नहीं, हमसे भी ज़्यादा कोई तेज है। आप लोगों को एक और बात बताना है, झारखंड भारत का बहुत खास है राज्य, खनिज में तो है ही। अब एक आता है कि भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं, तो आता है जमशेदपुर का नाम। क्यों रे भाई, पीटर्सबर्ग कहाँ है? और झारखंड में भी इसका तुलना किया गया। कल कारखाना, हम लोग नाम से कल कारखाना जिसको है, जहाँ है वो है हमारा पीटर्सबर्ग शहर, उसी के तुलना यहाँ किया गया। स्टील फैक्ट्री है यहाँ पे, टाटा स्टील है, टाटा स्टील का कितने भी है, जमशेदपुर में लगभग 1000 कंपनी होंगे, लगभग 1000। लेकिन आप जाके देखो कि झारखंडी कितना उसमें वर्कर है, नहीं मिलेगा। टोटल बंगाल का मिलेगा, आंध्रा का मिलेगा, जहाँ जहाँ उड़ीसा का मिलेगा, जहाँ जहाँ टेक्निकल है ना, टेक्निकल दुरुस्त है, जहाँ पे शिक्षक हैं, ट्रेनर अच्छे हैं, स्किल अच्छे देते हैं, आईटीआई में भरा पुरा है, वहाँ का स्टूडेंट ही आपको काम करते मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे एग्जाम तो होता ही है, स्किल टेस्ट लेता है। स्किल टेस्ट में सबको पता ही नहीं रहता है, प्रैक्टिकल टीचर है ही नहीं। थ्योरी तो रट लेगा भाई, प्रैक्टिकल टीचर कहाँ से लाओगे? तो स्किलनेस नहीं है तो कोई नहीं मिलेगा। आप जाके गए, मेरे बातों पे नहीं है कि ना, तब जाके पता कर सकते हो। इसलिए इन लोग को मैं देख रहा हूँ, 2016 का वैकेंसी है, 2016 में आया, उस समय मैं आईटीआई कंप्लीट करके सीटीआई में एडमिशन ले लिया था। मैंने सीटीआई में कर रहा था, उसके बाद हम सोचे कि ये वैकेंसी निकल जाएगा तो रेगुलर इरेगुलर होते होते हम लोग को भी आ जाएगा। लेकिन पता हमको ये नहीं था कि इस वैकेंसी में भी हम भी आ जाएंगे, हमारे भाई भी आ जाएगा, हमारा भतीजा भी आ जाएगा, हमारा अब ऐसा लग रहा है हमारा अब होने वाला बेटा भी इसी में आ जाएगा। साथ में हम लोग लिखेंगे इस वैकेंसी का एग्जाम। 16 में आया, कैंसिल हुआ। 17, 18, 19, 20 में सुबह तक यहाँ आएगा। उसके बाद 21 में आया, खत्म। 22 में आया, ये भी डेट बढ़ रहा है। समझ में नहीं आता है कि कितना बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक अभी तक जेएसएससी है ना, उसका पेट भरा नहीं है, पता नहीं किस कारण से। और ये निकम्मी सरकार, तो हम लोग तो इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक जेएसएससी, उसमें तो पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, उन लोग को तो कुछ सोचना चाहिए कि स्टूडेंटों के साथ क्या खिलवाड़ किया जाए। हमारे माँ बाप 1 रुपया जोड़ करके हम लोग को पढ़ते हैं और यहाँ तक लाते हैं, और लाने के बाद हम लोग का दिलासा भी हम लोग देते हैं कि माँ बाप अबर हम लोग का वैकेंसी आ गया, अबर होगा। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता रहता कि ये वैकेंसी कब क्लियर होगा। मैं फिर फंस चुका है। आज कहीं पेपर का कटिंग है मेरे पास आया है, उसमें साफ लिख दिया है, तो उसमें जो सोनी कुमारी केस की थी उसमें भी लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो केस का पक्षधर है, नाम उसमें ऐड है, उस सबको नौकरी पहले दे दिया जाएगा। अरे भाई, आप भी इसमें शामिल हो गए हैं। जो अगर यदि केस में एक इनडायरेक्ट रूप से होता है, एक डायरेक्ट रूप से फोकस होता है।
तो कोई साइन का करके जितना आदमी का उसमें रहता है वो देता है एक प्रूफ के तौर पर कि हम लोग इतना स्टूडेंट हैं, इतने को जा रहा है। लेकिन वो नहीं, जो स्टूडेंट का नाम है उसी का नौकरी होगा, बाकी के बारे में सोचा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ है कि पढ़ने के पहले हम लोग को एक फाइल करना होगा केस अपने नाम से, कि मैं एक फॉर्म भरने के साथ एक केस भी फाइल करना यहाँ साफ हो जाएगा। झारखंड में जब तक आप एक केस नहीं करोगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। इतना धांधली मत कीजिए सर, किसी का जिंदगी का सवाल है। आप लोग इस बहाली को मत रोकिए। आप लोग अगर यदि पढ़ाते हैं, लेकिन एक टेक्निकल चीज़ है, वो एक उद्योग अपना छोटा मोटा कुटीर उद्योग भी चला सकता है जब उसके पास टेक्निकली नॉलेज होगा। तो एक वेल्डर होगा, वेल्डिंग का एक वो अपना खोल सकता है। लेकिन कैसे? ट्रेन टीचर चाहिए उसमें जो सबको वेल्डिंग सिखा पाए। डिग्री हाथ में घुमाने से कुछ होने वाला नहीं सर। टीचर होना चाहिए कि उसको टेक्निकली भाषा में सिखा पाए कि ये चीज़ ऐसे होता है वैसे होता है। देखिए फिर झारखंड से एक स्टूडेंट निकलना स्टार्ट होंगे। लेकिन आप वो काम कीजिए तो सही। 14,000 उसमें कोई अमीर का बेटा नहीं है सर, कोई अमीर का बेटा नहीं है, सब गरीब का है। उस सबको हक मत मारिए, पाप लगेगा। कितना पाप ढोइएगा आप लोग बताइए, कितना पाप ढोइएगा? वक्त है, सुधर जाइए आप लोग भी, नहीं तो हम लोग भी सुधर जाएंगे। और अपने पे आ गए तो आप लोग जो समझते हैं ना कि हम लोग दलित ही हैं, बेवकूफ़ नहीं है। आप लोग से ज़्यादा हम लोग का सेंस रखते हैं, क्योंकि इतना ना ये वो कुछ न कुछ हम लोग को माइंड में चलता है, उसमें से कुछ कुछ नया मिलता है। आप लोग को ये सब तो पढ़े होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि उसे तो पता चलता है कि अगला आदमी का स्पीच है वो कैसा रहता है, वो भाषा का कैसा उपयोग करता है, उसी से तो पता चल जाता है कि वो कितना ज्ञान क्या होगा। ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे झारखंड से निकले हुए ट्रेंड स्टूडेंट को आप लोग ऐसा निकालिए कि वो घर का बोझ ना बने और ना उसके घर वाले कभी उसको बोझ समझे। हमारे झारखंड में बहुत सारे उद्योग हैं, इतने फैक्ट्रियां हैं, इतने कोयले खदान है, थर्मल पावर है, सब किताब में हम लोग पढ़ते हैं। ताप बिजली वगैरह सारा किताब में है, धरातल पे कुछ हमको लग नहीं रहा है, क्योंकि उसमें तो काम करने के लिए एक वर्कर चाहिए। वो वर्कर कहाँ के आता है? तो वहाँ बाहर से। छोटा नागपुर, यहाँ करमपुरम आप लोग जाके देखिए, कोयला खदान में यहाँ का आदमी बहुत कम मिलेगा आपको। आंध्रा का मिलेगा, बंगाल का मिलेगा, सभी अलग अलग स्टेट का मिलेगा, झारखंड का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जानता है कि इसके पास डिग्री, लेकिन इसके पास टैलेंट नहीं है। और वो सब डिग्री को पूजा नहीं करते हैं, टैलेंट को पूजा करते हैं। और हमारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनको तो वो तो टैलेंट ही अलग करते हैं। वो कहते हैं स्किल वो नहीं है, स्किल है मुर्गी फार्म खोलो, स्किल वो है कि आप चाय बेचो, स्किल वो है पकोड़े बेचो, स्किल वो है सुअर पालन, बकरी पालन। बेवकूफ़ी का भी हद होता है। इतना भी मुख्यमंत्री सुझाव दे, ऐसा सुझाव तो हमारे तो 1800 ईस्वी से हम लोग हैं। 20वीं सदी में हम लोग को भी यही मिला, 18वीं सदी में यही मिला, 21वीं सदी में भी आप यही दे रहे हैं। शोभा नहीं देता है, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। सो प्लीज़ सर, मैं हाथ जोड़कर आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वैकेंसी को, कोई भी झारखंड का वैकेंसी को पोस्टपोन डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मत कीजिए। क्यों इतना स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं आप? अपने पे आ गया ना, बहुत बुरा होगा सर, बहुत बुरा। ट्रेनिंग ऑफिसर का जो निकला हुआ है उसे और इतना मत कीजिए, जल्द से जल्द उसको बहाल करने का कोशिश कीजिए। और इससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे झारखंड में इतना सारा कुछ रहते हुए में भी यहाँ के लोग यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, सब बाहर चला जाता है, उधर जाके मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है। उससे बच जाएगा सर, जब यहाँ से स्किलनेस आ जाएगा, टैलेंटेड आ जाएगा बच्चों का, तो यहाँ बच जाएगा। क्योंकि मैं एक टीचर रह चुका हूँ, उनके दर्द को मैं समझूंगा, आप तो समझोगे नहीं। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। इतना दिन से मैंने नहीं बोला क्योंकि आज मैं फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहा हूँ। और सबसे आज एक बात और मैं बता देता हूँ, हर एक स्टेट में आप जहाँ जाओ, सबसे हार्ड एग्जाम हमारा स्टेट का होता है। झारखंड जो लेती है, जिससे सबसे हार्ड रहता है, टफेस्ट रहता है। क्यों टफ रहता है? यहाँ का सिलेबस हम लोग का बहुत वास्ट है, सभी सिलेबस पढ़ना पड़ता है। आप कंप्यूटर से, इंग्लिश से लेकर ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से लेकर के सभी आप पढ़ सकते हो। प्लस में उसके साथ एक आपको लैंग्वेज पेपर भी ऐड करना है, लैंग्वेज पेपर भी पढ़ना है। मैथ जो है कॉमन सब्जेक्ट, जो सभी एग्जाम में तो वो तो है ही कॉमन है, चलो वहाँ तक ठीक है। लेकिन आपको यदि मैट्रिक स्तर का पढ़ना है तो उसके लिए जो भी हिंदी किताब है, जो लैंग्वेज पेपर आप चूज करोगे उसके लिए अलग है, कविता उसके लिए अलग है, कहानी उसके लिए अलग है, जीवन पर परिचय उसके लिए अलग है, सभी के लिए अलग है। उसके बाद अभी इंटर का पढ़ोगे तो उसके लिए अलग है, ग्रेजुएशन का एग्जाम लिखोगे उसके लिए अलग है, सबका अलग है। आप हर एक वैकेंसी को ऐसे से फंसा के रखोगे तो स्टूडेंट क्या करेगा? कभी आप निकाल देते हो कि सचिवालय का एग्जाम हो जाएगा, सब स्टूडेंट सचिवालय में पढ़े था, फिर इसको कैंसिल करते हो, अगला निकालते हो कि जो उसका था इंटर का, मैट्रिक के स्तर का, उसका एग्जाम होगा, फिर स्टूडेंट वो किताब की ओर मुड़ जाता है। लेकिन होता किसी का नहीं है।
सिर्फ स्टूडेंट उलझे रहते हैं। इसको भी बंद कीजिए। सिलेबस एक निर्धारित कीजिए कि इस पैटर्न में रहेगा तो वही रहेगा सभी के लिए। बस यही होगा। मैट्रिक का उसे थोड़ा दिया जाएगा, इंटर के लिए थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाए और ग्रेजुएशन के लिए भी ज़्यादा, लेकिन सेम वही रहे, ताकि एक बार स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन का कवर कर ले वो सारा इधर भी हो जाए, उसको एक्स्ट्रा ना पढ़ने पड़े। सर इन्हें तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। और एक बात ये हम लोग का से गुजारिश है कि आप एक बना दीजिए नियमावली कि कोई भी वैकेंसी जब निकलेगा डेट के साथ इतने साल में या इतने मंथ में इसको कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी कंप्लीट करना हो। उसके बीच में आप कुछ करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन उस डेट में वो कंप्लीट होना मांगता है। ऐसा नहीं कि जो 16 में वैकेंसी निकले वो उसका आज तक एग्जाम नहीं हुआ। मैं उस जो 16-15 में वैकेंसी निकला था उसका 16 मैंने एग्जाम दिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए वो एग्जाम मैंने दिया, कितना खर्च होता है जाने आने में, आप लोगों को पता है। कैंसिल कर देते हो, देने के बाद फिर से फॉर्म भरवा, फिर से अब क्या करा, फोटो अपलोड करो। मैं इंसान हूँ, बदल थोड़ी गया हूँ वहाँ पे। हाँ, एक चीज़ आप अपडेट करना चाहते हैं कि आदमी बुढ़ा कितना हुआ, इसलिए आप अपडेट करना चाहते हैं, कीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को पता है कि आप एग्जाम नहीं लोगे, सबको पता है, लेकिन बस आज ये लास्ट में बोल रहा हूँ, इसके बाद सारा स्टूडेंट आप लोग को देखेगा। जहाँ से हमारा एक टीचर के नाते जितना बोलना था मैंने बोला, और सभी ITI छात्र और सभी ITI जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं टीचर और जितने भी ट्रेनिंग ले चुके हैं वो सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, सिर्फ सभी से, कि प्लीज़ आप लोग के जो फ़ोन है, ट्विटर है, आप लोग फेसबुक भी चलाते होंगे। ट्विटर का प्रॉब्लम आता है, कितना को नहीं आता है वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप लोग फेसबुक हर एक आदमी चलाता है। फेसबुक में लाइव का रहता है, उसमें आप जाइए, उसमें क्योंकि यूट्यूब पर क्राइटेरिया है, वहाँ क्राइटेरिया नहीं है। आराम से वहाँ जाके आप लाइव में 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, वीडियो बना कर आप लोग छोड़ते रहिए, डेली छोड़िए। यूट्यूब में है तो आपका मोबाइल है, वो खुद एक आपका अच्छा चैनल बन जाता है, आप उसमें अपलोड कीजिए। जैसा कि इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको अपना ऐसे ही है चैनल, उसमें अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करूंगा। और आप लोग को एक निवेदन है कि इस वीडियो और फिर अपना वीडियो शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से वीडियो रन करें, ताकि हमारे झारखंड का जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने छात्र हैं, वो सबको पता चले। और वो एक है ना, एक डिजिटल आंदोलन होगा, फेस टू फेस आंदोलन ये इसको कहते हैं। बस एक काम आप लोग कीजिए। तो हम लोग, ये हमारा एक प्रयास था, पता नहीं कैसा है लगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेट था उसको मैंने बताने का कोशिश किया। तब तक के लिए जय हिंद।